जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज हम लोग जो है ना इस वीडियो में उत्सर्जन समझने वाले हैं। उत्सर्जन क्या है तो समझिएगा पहले उत्सर्जन क्या है। जो हमारे शरीर के लिए बेकार पदार्थ यानी हानिकारक जो पदार्थ है ना उसे शरीर से बाहर ही निकालना उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि जो शरीर के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से वो हानिकारक है, शरीर के लिए कहीं से वो लाभदायक नहीं है, तो उसे शरीर से बाहर निकाल देना वो क्या कहलाता है तो उत्सर्जन कहलाता है। अब उत्सर्जन में देखिएगा, जो शरीर से हम बाहर निकालते हैं ना वो उत्सर्जित पदार्थ कहलाता है। और शरीर से जो बाहर निकालने में जितने हमारे शरीर के अंग भाग लेते हैं उसे हम लोग उत्सर्जन अंग कहते हैं। यानी जो शरीर के हानिकारक पदार्थ है वो क्या कहलाएगा तो वो उत्सर्जित पदार्थ कहलाएगा। और उस उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर के जितने भी अंग भाग लेंगे ना उसे हम लोग बोलते हैं उत्सर्जी अंग, उत्सर्जन अंग कहा जाता है। अब समझिएगा, मेनली ज्यादातर जो है 5 जो है ऐसे वो शरीर से बाहर निकालने में काम आते हैं, उत्सर्जन अंग में आते हैं। जैसे त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया, बड़ी आंत हो गया, यकृत हो गया और वृक्क हो गया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो वृक्क होता है दोस्तों। तो समझिएगा, सबसे पहले त्वचा, त्वचा से क्या पसीना निकलता है जो शरीर के लिए बेकारी हानिकारक पदार्थ है। पसीना हो गया, जो क्या होता है कोशिका के द्वारा ऊपर से बाहर पसीना निकलता है जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो। सीकम, अब देखिए ना ये सीबम क्या होता है, जैसे कभी कभी अगर आप रात को सो कर उतरिएगा उठिएगा तो नाक पे ऑयली ऑयली सा हो जाता है, तेल तेल जैसा फेस पे हो जाता है, पूरे बल्कि पूरे बॉडी पे हो जाता है। ज्यादातर नाक के आसपास में जो है ना स्किन पे यहाँ पे ज्यादा होगा, यानी ऑयली ऑयली तेल जैसा हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग सीबम। फिर नमक है। अब देखिए ना, पसीना के साथ साथ हमारे शरीर से लवण निकलता है, नमक निकलता है। अगर आप ब्लैक शर्ट ये सब पहनिएगा ना तो उस पर ज्यादा पता चलेगा, कलर पे भी निकलता है बट ब्लैक शर्ट पे वो व्हाइट व्हाइट होता है, ब्लैक होता है, एकदम डायरेक्टली पता चल जाता है, तुरंत पता चल जाता है। ये शरीर में पूरा नमक नमक जैसा व्हाइट व्हाइट आ जाता है। यानी त्वचा हो गया। त्वचा के बाद हम लोग समझते हैं फेफड़ा। फेफड़ा क्या है, वो ज्यादा फेफड़ा जो हमारा है वो क्या, वो भी एक, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उसे शरीर से बाहर निकालना। बलगम, अब क्या हम लोग सांस लेते हैं तो जो उपयोगी पदार्थ मतलब ऑक्सीजन गैस हमारे लिए उपयोगी अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बेकार, तो क्या हम लोग जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते तो किससे, फेफड़ा से ऐसे करके निकालते, तो वो प्रेशर कहाँ से लगता है, वो प्रेशर फेफड़ा से लग रहा है, यानी हो गया। उसके बाद हम बड़ी आंत आते हैं, तो बड़ी आंत में क्या होता है, अनपचा भोजन, यानी जो हमारा भोजन नहीं पचता है तो नहीं पचता उसे शरीर से बाहर निकालना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी किससे निकलता है तो बड़ी आंत के द्वारा निकलता है, जिससे हम लोग काइल भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं यकृत, लीवर। लीवर जो है ना दोस्तों वो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया, अमोनिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही जहरीला पदार्थ है, बहुत ही ज्यादा हानिकारक पदार्थ है। तो लीवर क्या करता है कि अमोनिया को किस में बदल देता है, यकृत में बदल देता है। और इसके बाद फिर हम लोग आएंगे फिर क्या, उसके बाद लास्ट में वृक्क यानी कि किडनी। अभी क्या होगा, यूरिया, यूरिया को जो शरीर से बाहर निकाला यानी कि जो पेशाब होता है ना वो हम लोग क्या कहेंगे, वृक्क। अब इसमें मेनली जो हम लोग का उत्सर्जन अंग के बारे में पढ़ना है तो वो किसके बारे में पढ़ना है तो वृक्क के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग वृक्क को देखते हैं। अगर वृक्क की बनावट की बात करें तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा। देखना मेरा उतना अच्छा फिगर नहीं है, आप लोग खुद से अच्छे से फिगर बना लीजिए। ये हमारा वृक्क हो गया। वृक्क में ये हमारा किडनी दोनों साइड में ये लगा हुआ है, एक इधर और एक इधर, तो ये हमेशा जोड़ा में होता है। कितना, अगर एक आध को खराब भी हो गया तो चलेगा, एक से काम चलेगा, बशर्ते अगर दोनों खराब हो गया तो अब तक काम चलने वाला नहीं है। तो नहीं चलने वाला काम है ना, तो अगर आप एक किसी के, अगर किसी अपने जान पहचानिए अपने जान में किसी के है तो आप दूसरे का जो है किडनी को आप, किडनी जो आप वृक्क जो है ना आप लगा सकते हैं, लगा करके आप अपना काम चला सकते हैं। लेकिन एक से भी काम चल जाता है। अब आते हैं जो दाएं साइड का होता है ना तो दोस्त ये थोड़ा सा बड़ा नीचे जैसा होता है, वो लीवर के कारण जो थोड़ा सा दबाव के कारण वो नीचे जैसा आ जाता है। अब समझते हैं इसमें 2 भाग होते हैं। अब आते हैं जो इसके जो बाहरी वाला भाग होता है दोस्त किडनी का, इसे हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो इसके भीतरी वाला भाग होता है उसे मेडुला, मेडुला कहा जाता है। बाहरी भाग को क्या बोलते हैं तो कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाला भाग को क्या बोलते हैं तो मेडुला कहते हैं। इसकी थोड़ी सी आकार की बात की जाए तो जो सेम हम लोग सब्जी में खाते हैं ना, सब्जी वाला एक सेम होता है, सेम का जो बीज होता है ना वो लगभग उसी के आकार का होता है। इसके आकार जो है सेम के बीज जैसा, बादाम के जैसा होता है। अब देखे ना, अब इसके लिए लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास तक लंबा होता है, किसी में थोड़ा सा कम या ज्यादा होता है। चौड़ा की बात करें तो 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। मोटा की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक ये मोटा के आसपास में मोटाई इसका होता है। ये 2 होते हैं हमेशा जोड़ा में पाया जाता है। और मूत्र वाहिनी भी हमेशा, इससे जो यूरिया बनकर निकला दोस्तों मूत्र वाहिनी के द्वारा कहाँ पे आकर के जमा हो जाता है बताइए जल्दी, मूत्राशय में जमा हो जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो कि यूरिया बन गया मूत्र बनकर डायरेक्ट बाहर निकलते रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं होता। अब ये क्या होगा तो मूत्र वाहिनी के द्वारा कहाँ पे आकर मूत्राशय में जमा हो जाता है और फिर समय समय के अनुसार जो है मूत्र मार्ग के द्वारा वो बाहर निकल जाते हैं। अब आते हैं,
अब देखना दोस्त, अब इस वृक्क की बात की तो इस वृक्क में लगभग जो है ना 10 लाख के आसपास में न्यूफ्रॉन पाए जाते हैं। अब ये आधारभूत इकाई है, समझना पहले क्या, जैसे एक पूरी बिल्डिंग को यानी कि एक मकान को बनाने की आधारभूत इकाई, अगर मैं इकाई की बात करूं तो वो ईंट होता है, उसी तरह के इस किडनी का जो आधारभूत इकाई है ना वो न्यूफ्रॉन है। और न्यूफ्रॉन, इतनी छोटा से न्यूफ्रॉन में लगभग 10 लाख की संख्या होती है। अब आप ये बता सकते कितना आकार में छोटा होगा, यानी आकार में बहुत 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 छोटा होगा, क्योंकि इसकी संख्या इतना ज्यादा है, लगभग 10 लाख न्यूफ्रॉन पाए जाते हैं। अब आते हैं तो 10 लाख इसमें, 10 लाख इसमें, लगभग 20 लाख के आसपास में पाया जाएगा। अगर इसी न्यूफ्रॉन बहुत साइज में छोटा, इसको काफी जूम करके बड़ा करके बड़ा 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 करके देखो तो लगभग कुछ इस जैसा वो दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? तो लगभग इस जैसा दिखाई देगा। अब इसमें देखना, अब यहाँ पे जो आगे इस तरह का बना होता है, इसमें एक जाली जैसा रहता है, जो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस। और इसके जैसा और चंद्राकार के जैसा बना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेन संपुट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? ओमेन संपुट कहते हैं। अब समझना, जब ब्लड यहाँ पे आता है ना दोस्तों, ये ब्लड को छानता है। छानना का मतलब ब्लड को शुद्ध नहीं करता, ब्लड का शुद्ध करने का मतलब है ना उसमें ऑक्सीजन की मिलान, ऑक्सीजन ऑक्सीकृत करना, तब वो शुद्ध होता है। ब्लड को शुद्ध नहीं, बल्कि उसमें जो पार्टिकल्स, जो कण होते हैं ना, उसको क्या कर लेता है? ये ऑब्जर्व कर लेता है। अब देखना, ऑब्जर्व करेगा तो इसमें जो शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ है उसे भी ऑब्जर्व कर लेता है, तो तुरंत इसके नीचे हमारा क्या है? वुमन संपुट। ये तुरंत इसको बताएगा कि जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है सिर्फ उसी को रखो, जो फालतू का, जो शरीर के लिए, सॉरी, जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी है उसी को रखो तुम। जो शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ होता है ना, उसे दोबारा वापस फिर क्या करेगा? वो भेज देगा। और जो अनुपयोगी पदार्थ यानी साधारणतः यूरिया जो रहेगा, फिर उसके द्वारा आएगा और मूत्राशय में जमा होगा, फिर वो समय समय पे बाहर निकल जाएगा। अब समझते हैं पहले फिर, अगर इसके बाद फिर हम लोग अगर मूत्र की बात करें, तब मूत्र की बात करते हैं ना, तो इसमें जल, यूरिया और सोडियम लगभग पाया जाता है। क्या? और सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो इसमें सबसे ज्यादा जल पाया जाता है, लगभग 96%। कहीं कहीं पे आपको 95% मिलने के लिए मिलेगा भी, और कहीं कहीं पे 96% ही मिलता है। और इसमें साथ में 2% यहाँ किसका क्या होता है? तो यूरिया पाया जाता है। हमारे मूत्र में लगभग 2% यूरिया पाए जाते हैं, और लगभग 2% जो है अन्य सोडियम या अन्य पदार्थ पाया जाता है उसमें। अब आते इसकी पीएच मान की बात की जाए तो लगभग 0.8 होता है, यानी कि ये अम्लीय जो होता है ये लगभग 4.8 के आसपास होता है, यानी कि यह अम्लीय रहेगा। अब इसका रंग पीला होता है। पीला क्यों होता है? तो पीला यूरोक्रोम के कारण इसका रंग जो है पीला होता है। और इसकी गंध की बात की जाए तो अमोनिया के कारण इसमें गंध आती है। ज्यादा जिसके शरीर में कम पानी पिएगा या तो उससे ज्यादा गंध निकलती है। ज्यादा दवा वो आप लोग खाते हैं तो दवा ज्यादा खाने के बाद क्या होता है ना, बुखार उखार का दवा खाइएगा तो पीला पीला निकलने लग जाता है, वो ज्यादा निकलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है ना सर्जन अच्छे से कंप्लीट होगी। और अगर कहीं पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत एंड लव यू टू ऑल ऑफ यू।